गोस्वामी जी का पावन चरित्र। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी उड़ीसा के एक ब्राह्मण कुल के आविर्भूत हुए थे। श्री मुरारी पंडित इनके पिता थे। माता जी का परिचय अज्ञात है। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के पिताजी ने जो पहले नाम दिया था वह था श्री मकरध्वज पंडित। श्री मकरध्वज पंडित ने श्री गौरांग महाप्रभु जी के सेवक श्री गोविंद जी के साथ रहकर बचपन से ही श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्रीमन महाप्रभु जी स्नेहवश उसको गोपाल कहकर बुलाते थे। श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में गोपाल गुरु के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद श्री क्षेत्रवासी भक्तों में जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की अंतरंग सेवा की थी उनमें से एक है श्री वक्रेश्वर पंडित। श्री मकरध्वज पंडित के दीक्षा गुरु श्री वक्रेश्वर पंडित गोस्वामी जी हैं। श्री मकरध्वज पंडित को श्रीमन महाप्रभु जी ने जो नाम दिया वह गोपाल है। फिर उसके साथ गुरु नाम कैसे जुड़ा उसकी एक बात लोगों में सुनी जाती है। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक नाम भजनकारी सज्जन ने इस प्रकार से भजन अभ्यास किया था कि उसकी जीवा से स्वतः ही निरंतर हरिनाम स्फुर्त होता रहता। पुरुषोत्तम धाम की बात है कि उसी नाम भजनकारी ने मल त्याग के समय अपनी जीवा को पकड़कर रखा था जिससे अपवित्र काम के समय हरिनाम उच्चारित न हो। देववश गोपाल उधर ही था। बालक गोपाल ने इस प्रकार से जिह्वा को पकड़कर रखने का कारण समझकर उससे कहा, अरे आप यह क्या कर रहे हैं? हरिनाम करने में स्थान काल व्यवहारिक पवित्र अपवित्र आदि का विचार नहीं है। सभी अवस्थाओं में ही हरिनाम किया जा सकता है। बाहर जाने के समय यदि आप हरिनाम बंद रखें और अचानक उसी समय मृत्यु हो जाए तब आपको कैसे मंगल होगा? बालक गोपाल का सुसिद्धांत पूर्ण वाक्य सुनकर महाप्रभु जी संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने भक्तों के पास घोषणा की कि गोपाल ने गुरु का काम किया है। उसी दिन से मकरध्वज पंडित श्री गोपाल गोपाल गुरु के नाम से विख्यात हो गए। वास्तव में गोपाल गुरु आचरण द्वारा प्रचार करने के कारण आचार्य या गुरु पद पर अधिष्ठित हैं। सर्वत्र गोपाल गुरु की ख्याति फैल जाने से एक बार अभिराम ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए पुरुषोत्तम धाम में आए थे। अभिराम ठाकुर जी की इस प्रकार महिमा थी कि यदि विष्णुशिला असली शालिग्राम या विष्णु जी की असली मूर्ति नहीं होगी तो उसको प्रणाम करने से वह साथ साथ विदीर्ण या चूर्ण हो जाती थी। शुद्ध वैष्णव को छोड़कर कोई भी उनका प्रणाम सहन नहीं कर सकता था। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु जब यह सुना कि अभिराम ठाकुर गोपाल गुरु की परीक्षा लेने आ रहे हैं तब वैष्णवगण चिंतित हो उठे। वैष्णव की चिंता का कारण समझकर महाप्रभु जी ने गोपाल के मस्तक पर अपने पाद पद्म अर्पण कर कि उसे पदाकृति तिलक कर दिए। गोपाल बहुत दुखी चित्त से महाप्रभु जी की गोद में जा बैठे जिससे अभिराम ठाकुर जी का प्रणाम गोपाल गुरु का कुछ भी नुकसान न कर सके। तब से गोपाल गुरु के अनुयायी श्री हरि पदाकृति तिलक धारण करते हैं। गोपाल के संबंध में वक्रेश्वर चरित्र ग्रंथ में ऐसा वर्णित है, चंद्रशेखर शंकरारण्य आचार्य यही दो जन गोविंदानंद देवानंद नाहिक कथन गोपाल गुरु गोस्वामी गुणेर नाही लेखा वक्रेश्वर पंडित यही पंच शाखा। महाराज प्रताप रुद्र जी के पिता श्री पुरुषोत्तम देव कांची से अन्यान्य मूर्तियों के साथ श्री राधाकांत जी की मूर्ति भी लाए थे।
श्री जगन्नाथ देव जी के छत्र भोग मंदिर के पश्चिम उत्तर कोने में एक मंदिर है, जिसमें पहले कभी श्री राधा कांत जी की मूर्ति अधिष्ठित थी। महाराज प्रताप रुद्र जी से उनके गुरुदेव श्री काशी मिश्र महोदय ने पूजा के लिए श्री राधाकांत विग्रह को मांग लिया। श्री काशी मिश्र जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया था। क्योंकि वे संतानहीन थे, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री श्री राधाकांत विग्रह की सेवा और उसके साथ लगता बगीचा गोपाल गुरु को दे दिया। श्री वक्रेश्वर पंडित प्रभु जी ने श्री राधाकांत मठ की गद्दी पर बैठकर आचार्य का काम नहीं किया। वे महाप्रभु जी के साथ नृत्य कीर्तन आदि में प्रमत्त रहते थे। माघी शुक्ला द्वादशी तिथि में गोपाल गुरु को श्रीमन महाप्रभु जी ने राधाकांत जी की सेवा और आचार्य की गद्दी प्रदान की। उस स्थिति में आचार्य अभिषेक उत्सव तब से अब तक होता ही आ रहा है। गोपाल गुरु के संबंध में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की लिखित विकृति से ज्ञात होता है कि श्री पुरुषोत्तम में श्री काशी मिश्र भवन में श्रीमन महाप्रभु जी की गद्दी पर आजकल श्री वक्रेश्वर के शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी विराजमान है। श्री स्वरूप गोस्वामी जी की शिक्षा से तो उनके बिल्कुल कंठस्थ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद जी की रसोपासना की एक धारा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से श्री कृष्णदास गोस्वामी जी में प्रवाहित है। श्री स्वरूप गोस्वामी पाद जी की रसोपासना की अन्य धारा वक्रेश्वर पंडित गोस्वामी जी से होकर गोपाल गुरु गोस्वामी जी में संचरित है। स्मरण क्रम पद्धति या सेवा स्मरण पद्धति श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी द्वारा प्रणीत है। उन्होंने श्री गौर गोविंद अर्चन पद्धति की भी रचना की है। गोपाल गुरु के शिष्य हैं श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के समय से ही श्री काशी मिश्र भवन श्री राधाकांत मठ के नाम से प्रचारित हो गया। श्री काशी मिश्र के समय वहां केवल मात्र श्री कृष्ण का विग्रह विराजित था। गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने श्री राधाकांत जी के बाई और श्री राधा दाहिनी और ललिता देवी जी के विग्रहों की भी प्रतिष्ठा की तथा साथ ही बाएं और श्री गौरांग और दाहिनी और श्री नित्यानंद जी के श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा भी की। उड़ीसा में मंदिर के मध्यस्थल पर स्थित क्षुद्र घर को गंभीरा कहते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, ब्राह्मते के बाद बना पक्का मकान तो उसके अंदर बने छोटे से कमरे को गंभीरा कहते हैं। अर्थात भवन से अलग आंगन में बने छोटे से परंतु पक्के कमरे को गंभीरा कहते हैं। काशी मिश्र के भवन में स्थित गंभीरा भी श्रीमन महाप्रभु जी का भजन स्थान या विश्राम करने के स्थान के रूप में निर्दिष्ट था। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के समय से ही गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु जी की पादुका तथा श्री जगदानंद पंडित द्वारा रचित किसी किसी के मतानुसार स्वरूप दामोदर जी द्वारा रचित कंथा शिष्य परंपरा से पूजित हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा व्यवहार किया गया ब्रज रस से निर्मित कमंडलू भी वहां पर संभाल कर रखा गया है, जबकि लकड़ी से बना एक कमंडलू बाद में रखा गया है। श्री राधाकांत मठ से प्रकाशित श्री गुरु प्रणाली ग्रंथ में गोपाल गुरु गोस्वामी प्रभु को श्री मंजू मेधा सखी के रूप से निर्देशित किया गया। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के समय 1460 शताब्दी से 1470 शताब्दी तक श्री राधाकांत मंदिर का फिर से संस्कार हुआ है। गोपाल गुरु गोस्वामी जी के संबंध में कुछ एक अलौकिक घटनाएं सुनी जाती हैं। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने बूढ़े होने पर अपने शिष्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को श्री राधाकांत मंदिर की सेवा समर्पित कर दी थी।
समर्पण के बाद गोपाल गुरु द्वारा अप्रकट लीला करने से श्री ध्यानचंद गोस्वामी जी वीरा से व्याकुल हो गए। श्री गोपाल गुरु के से अंगों का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे स्वर्ग द्वार पर लाया गया। इधर क्या हुआ कि शासन विभाग के राजपुरुषों ने यह दोष प्रदर्शित कर दिया कि सरकार की अनुमति के बिना श्री राधाकांत मठ की गद्दी समर्पित हुई है, जिस कारण राधाकांत मठ को चारों ओर से घेर लिया गया। ध्यानचंद गोस्वामी जी ने जब यह समाचार सुना तो वो रोते रोते स्वर्गद्वार पर शमशान में श्री गुरुदेव के पाद पद्मों में आकर गिर पड़े। श्री गोपाल गुरु जी ने अपने प्रिय शिष्य को कातर प्रार्थना सुनकर शमशान से ही उठकर संकीर्तन करते करते वापस आ गए। राजपुरुष इस अलौकिक घटना की बात को पहले से ही पहले ही जान गए और गोपाल गुरु गोस्वामी जी के आने से पहले ही श्री राधाकांत का मंदिर खोलकर वहां से भाग गए। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को गद्दी पर सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित किया और पुनः कार्तिकी नवमी तिथि में तिरोधान लीला की। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी के तिरोधान के अगले साल रथ यात्रा के बाद जब ब्रजवासी वैष्णवगण पुरी से ब्रज में लौट आए तो वे बंसीवट के पास पाकुड़ वृक्ष के नीचे गोपाल गुरु गोस्वामी जी को भजन करते देखकर विस्मित हो उन्होंने पुरी में ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को यह संवाद सुनाया। ध्यानचंद्र गोस्वामी जी यह समाचार सुनते ही तेजी से वृंदावन पहुंचे और श्री गुरुपाद पद्म में निपतित हुए। श्री गुरुदेव को रोते रोते प्रार्थना करने पर भी गोपाल गुरु ने पुरी में वापस जाने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकाश की। उन्होंने कहा, तुम्हारा यदि मेरे लिए इतना ही विरह होता है तब नीम लकड़ी से मेरी मूर्ति बना और उसे गर्भ मंदिर के सामने रखकर उसकी पूजा करूं। तब से श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी की श्री मूर्ति श्री मंदिर के सामने बरामदे में रखी हुई है। नीलांचल में श्री नरोत्तम ठाकुर जी के साथ श्री गोपाल गुरु जी का साक्षात्कार हुआ था, ऐसा भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को पढ़ने से जाना जाता है। नरोत्तम गैला काशी मिश्रेर भवन श्री गोपाल गुरु सह हैल मिलन। श्री गोपाल गुरु अति अधैर्य ही आए नरोत्तम कौले लैया कांधे उबरा। ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है। कार्तिकी शुक्ला नवमी तिथि में श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी की तिरोधान तिथि मनाई जाती है। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी प्रभु जी का परिचय देने वाला भजन अरे मोर गोपाल गुरु भक्ति कल्पत्रु मकर ध्वज नाम यहार। श्री कृष्ण चैतन्य याके गोपाल बलिए राखे देखे शिशु चरित्र उद्धार। गौरांगीर सेवा रसे सदाई आनंद वासे गौरा बिनु नहीं जाने आन। तिलेक ना देखी यार धरे ये धरित नारे गौरा ये गोपालेर प्राण। गोपाल शिशुर प्रति शिक्षा दिल एक रीति प्रभु प्रेमावेश धूली धूली है सब आरे आरे आदि है ते गोपाले रे ताकीबा गोपाल गुरु बली। गोपाले करुणा देखी सवार सजल आंखी सुकेर समुद्र उचलीला सवे कहे अनुपम श्री गोपाल गुरु नाम प्रभु दत्त जगते व्यापल। गोपालेर गुरु भक्ति कहिते नायक शक्ति सदाई प्रसन्न वक्रेश्वर। महामत्त निज गीते नाई को उपमा देते सर्व चित्ता कर कलेवर देखिल सकल ठाई हेमल दयालु नाई केवाना जगते यशो से सभी केले प्रेम पात्र हरिला वंचित मात्र नर हरि निज कर्म दोषे। यहाँ पर गोपाल गुरु जी का जो चरित्र है वो कंप्लीट होता है।